नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी से, जिसमें 37 लाख की रिकवरी की गई है। बता दें कि एसपी सिटी नॉर्थ जम्मू और एसडीपीओ वेस्ट जम्मू द्वारा पुलिस स्टेशन जानीपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पिछले दिनों हुई 6 चोरियों में लगभग 37 लाख की रिकवरी हुई है। उन्होंने बताया कि चोरी करने वाला लड़का एक हाउस हेल्पर था और जो एजेंसी के माध्यम से आया था। पिछले दिनों कुछ चोरियां हुई थी सब डिवीजन वेस्ट में, जो कि हमारे डीएसपी साहब है सतीश भारद्वाज, उनके अंडर आता है। तो इसमें जो चोरियां हुई थी उनमें से कुछ 6 चोरियां पिछले दिनों पकड़ी गई। तो मैंने सोचा कि किसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोगों को इनके बारे में बताया जाए कि जो हमने रिकवरी की है। जैसे लगभग 6 चोरियां हैं, इनमें 37 लाख के लगभग रिकवरी हुई है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे सबसे पहली चोरी थी 1925 की एफआईआर नंबर 2225 जानीपुर थाना। इसमें 2 गोल्ड बैंगल्स, एक एप्पल आईपैड, 2 मोबाइल फोन, 3 पेयर ऑफ वुडलैंड शूज चोरी हुए थे। इसमें पीएसआई शराज अहमद जो जानीपुर थाने के हैं, इन्होंने इस पे बड़ा काम किया। एसडीपीओ साहब ने टीम बनाई थी इनके साथ। एसएचओ साहब ने, एसएचओ जानीपुर विक्रम ने, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और एक लड़का एप्रीहेंड किया जो कि हाउस हेल्पर था। ये एजेंसी के थ्रू आया था। इस मीडियम से मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी एक मकसद है कि हम ये भी बताते चलें, घर पे आप कोई हाउस हेल्प रखते हो, कुछ रखते हो, उसकी जैसे टाइम टू टाइम हम कहते हैं वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। इन्होंने अपनी तरफ से एजेंसी वाले से बातचीत की, वो व्हाट्सएप पे इनसे बातचीत करता था, बट बाद में उसने भी फोन रख दिया। ये लड़का असम का रहने वाला था, इसने इनके यहाँ से चोरी करके ये भागा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेनुअस एफर्ट्स के बाद हमारी टीम ने इसको पकड़ा। इसमें ये सब जो चीजें चोरी हुई थी, जैसे गोल्ड बैंगल्स लगभग 6.9 लाख की थी, एप्पल आईपैड था 40,000 के लगभग, 2 सेल फोन थे 1 लाख के लगभग, हम कीमत लगा के चल रहे हैं, ज्यादा ही होगी। शूज थे जो वुडलैंड के लगभग 18,000। तो 8.48 लाख के ये इसमें रिकवरी हुई। कल की मूवमेंट द्वारा की गई गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग। आज प्रेस क्लब जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग गुरु विजय कृष्ण प्राशर जी महाराज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, सनातन बोर्ड का गठन करने और गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मांग जो है वो हम छोड़ देंगे, जहां हम धरने से उठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मूवमेंट कल की दृढ़ संकल्प के साथ चौराहे पर बैठ चुकी है और आगे आगे इस उग्र ही इसका रूप मिलेगा। आने वाले समय पर हम एक बहुत बड़े लेवल पे हम जहां पर एक वो जहां से लेके कोई झांकी का रूप भी दे सकते हैं, जहां आंदोलन का रूप से भी शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से। ऑफिशियल से आपकी बातचीत होती रहती है, इस पर आपने अगर कोई चर्चा की है तो क्या जवाब मिला है? देखो, अभी जैसे हमारे जहाँ के जितने भी एमएलए हैं तो वो सब कहते हैं हाँ जी जरूर होगा, ऐसा होगा, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि अब जैसे सत्र में इस पे मांग होनी चाहिए। गो तस्करी के ऊपर जो बात हो रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जब सनातन बोर्ड को लेकर भी एक बहुत अच्छा विषय रखा गया है कि सनातन बोर्ड को लागू कर दिया जाए। सनातन बोर्ड अगर हो जाए तो गाय रक्षा हमारी स्वयं भी हो जाएगी, मंदिरों की रक्षा हो जाएगी, मंदिरों की जो भूमि है उसे हड़पा जा रहा है उसे हम बचा सकेंगे। जैसे सनातन बोर्ड की अगर मांग पूरी हो जाती है तो ये सारे कार्य उसमें हो सकते हैं। लगाम कैसे लगा सकते हैं इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेना, गवर्नमेंट करे, चाहे हमारे अपने हैं चाहे दूसरे हैं। दंड तो दंड है, अपराधी को उसी नजरिए से देखा जाए जैसे हम, अगर हम में से कोई ऐसा उपद्रवी कार्य करता है तो दंड उसे भी स्वयं ही देना चाहिए। और दूसरी बात कि जब पुलिस के द्वारा, जब गोरक्षा के रक्षकों के द्वारा जब गैयों को पकड़ा जाता है तो उस पर चालान कितना है? 250 रुपया। अरे जी, कोई 250 रुपया चालान है। गाड़ी के अगर आप एक हेलमेट नहीं पहनी तो आपको 5,000 रुपये चालान है। और अगर गाय तस्करी से अगर गाड़ी को पकड़ते तो 250 रुपये चालान है। जो अंधा जो कानून है, इसे कानून को भी बदला जाए और जहाँ पर सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइन किया जाए। कम से कम 2,500 के 100 से लाग जाएगा 2.5 लाख तक का जहाँ पे जुर्माना होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि वे देश की अखंडता और हितों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं
और उनकी नीतियों का परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़े एक समझिए एक सेल्फ रियलाइजेशन के इशू के ऊपर है। वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो आज कांग्रेस वालों को हुई है। और करा साहब की एक स्टेटमेंट अगर आपने कल पढ़ी होगी, जिसमें करा साहब ने आज ये मान लिया कि नेहरू जी ने जो कुछ किया जम्मू कश्मीर के साथ वो सरासर नाइंसाफी थी और गलत था। और इसको मानते हुए करा साहब ने जो स्टेटमेंट कल दी है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, तो मैं इसके लिए सबसे पहले कहना चाहता हूं कि करा साहब दे रहा है दुरुस्त है। आपने ये तो मान लिया कि नेहरू जी ने जहां इस देश के पहले दो विभाजन किए, टुकड़े किए देश के, और देश को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसके कारण कई लोगों ने बेचारों ने इस दुनिया से भी चले गए और कई लोगों आज तक जो है उसके सफरर्स हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो नेहरू जी की एक और गलती रही, क्योंकि एक शेर तो आपको याद होगा कि लम्हों ने गलतियां की और सदियों ने सजा पाई। वो सदियों की सजा आज तक मेरे जम्मू कश्मीर के लोग नेहरू जी की वजह से, शेख साहब की वजह से पा रहे हैं। और उन्हीं गलतियों के अंदर अगर मैं बात करूं जिसकी ओर इशारा हमारे करा साहब जो कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज माना इस चीज को कि इंडस वाटर जो ट्रीटी थी एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी खमियाजा भुगता है। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला कला केंद्र जम्मू में आयोजित किया गया है। इस मेले में रूरल इंडिया की डाइवर्सिटी, महिला सशक्तिकरण और शिल्प कला का जश्न मनाया जाएगा। मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के शिल्पकार, किसान और महिला उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए कला केंद्र पहुंची है, जहां पर बढ़ चढ़कर लोग खरीदारी कर रहे हैं। It's very nice इनके जो creativity they have used, ये जो especially they are from त्रिपुरा। It's very nice इनके जो आप ये hand fans देख रहे हैं, plus ये जो आप as a wall hanging इसको हम use कर सकते हैं। Beautiful, very beautiful। So normally we don't get it यहाँ पर, तो बहुत दूर से ये लोग आए हैं। I think हम इन लोगों को encourage करना चाहिए और खुद ये प्रोडक्ट्स हमें यहाँ से परचेज करना चाहिए। मैं तो सारे बेम्बू का चीज ले आया है त्रिपुरा से, बहुत दूर से है। खुद बनाते हैं? खुद बनाती है हाथों से। हम लोग कितना समय लग जाता है इसको बनाने? बहुत समय लगता है। हम लोग घर पे कारीगर भी है, 30 जन महिला है और सारे इसी काम ही लगा हुआ है। हमारे खास है जो हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से आए हुए हैं। देवभूमि में जो अमृत तुल्य वनस्पति है उसके प्रोडक्ट हमारे पास हैं। जैसे आपका भंगजीर हो गया, भंगजीर में आपका कॉड लिवर ऑयल की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। उसका बना हुआ नमक है, बुकनू है, भंगीर है, जखिया है, बुरांस का जूस है जो कि हमारा स्टेट फूल है, उसके द्वारा बनाया जाता है। ये खरीदारी कीजिए और एक बार इसको न केवल टेस्ट लिए बल्कि जो आप लोग मोमो चाउमीन खा रहे हैं उनके दुष्प्रभावों को दूर करने में ये सबसे ज़्यादा सहायक तत्व है। जो ये है ना इवेंट हो रहा है यहाँ पे सारस मेला, हम ये जो हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, नाम है टीएम ग्रुप ऑफ कंपनी और हम उसके ऑनर हैं। मेरा नाम तौसीफ मलिक है और हम ही इसमें मैनेज जितना भी इवेंट यहाँ हो रहा है आपका सारस में स्टॉल सब जो देख रहे हो हम सब ये मैनेज कर रहे हैं। और हमारी पूरी एक प्रोफेशनल टीम है, हम पूरी स्टेट में काम करते हैं और हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े हैं, लड़कियाँ जुड़ी हैं हमारे साथ। हम जो लोग ये कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, लोग रोज़गार जनरेट खुद करना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ उसकी, और मेरे साथ अभी 100-150 बंदों की टीम काम करती है डिफरेंट फील्ड्स में। और यहाँ भी एक आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम क्या करते हैं। राइटर्स क्लब जम्मू में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर राइटर्स क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सदस्यों ने अपनी मातृभाषा में कविताएं, कहानियां और निबंध पढ़ के सुनाए। समारोह में विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी भाषाओं की विशेषता और महत्व के बारे में बात की। अल्लाह गाड़ वाहिगुरु होए तेरी एक करतार, माओ गी दत्कारै देते मातरियां गल ला करने, माओ गी दत्कारै देते मातरियां गल ला करने, हीरे खुआइए कोटियां अस झोली दे विच पा करने। कदे भार चुकदे हिसारा, मजबूत मोंडे जेरे करे भार चुकदे हिसारा, खुशी खुशी बंदे हे सारे दे जीने दा सहारा, उन्हें मोंडे की सारे आस्ते तरसदे दिखया है। हाँ मैं उन्हें की बुढ़े हुंदे दिखया है। पी पल पल छिन मैं मरा की, जद तू मेरे कन्ने दिन राती चारे पै,
जद तू मेरे कन्नै दिन राती चारै पैर फिकर कोई मैं करांगी। कोशिश ज़बान। सबसे पहले आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुसें गी मतियां मतियां मुबारखां। जी। जियां तुसें आपूं गै आखेआ कि अज्ज अंतर्राश्ट्री मातृभाशा दिवस है। इस दिन गी मनाने दे पिच्छे एक बड़ा बड्डा बलिदान उ'नें लोकें दित्ता अपनी भाशा आस्ते ते यूनेस्को ने फिर एक फैसला कीता हा 99 दे बाद 2000 च इसदी शुरुआत होना शुरू होई, इस दिन गी मनाने दी पिरत पेई ते उस दिन थमां अजे तक लगातार 21 फरवरी एह् दिन मनाया जंदा है। अलग अलग एजेंसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तौर उप्पर अपने अपने तरीके कन्नै इसी मनांदे न ते एह् डोगरी जम्मू च खास करियै डोगरी भाशा गी लेइयै और कश्मीरी दोनें रलियै एह् पैह्ली बारी होआ करदा है, ऐसा पैह्लें कदें नहीं होया। ओह् बी भाशा है ते डोगरी बी भाशा है ते की नहीं अस रलियै इक्कै खित्ते च दियां भाशा न, की नहीं रलियै उस भाशा गी उस दिन गी मनाया जा। जो कम्म रलियै सांझे तौर उप्पर करने च मजा ओह् इक्कले नहीं करने च है ते इस करियै एक नूठा प्रयास है, अनोखा प्रयास है और ओह्दी जिन्नी सराहना कीती जा, जिन्नी तारीफ कीती जा घट्ट है। ते इस च यूनिवर्सिटी डोगरी डिपार्टमेंट दे बच्चे स्कॉलर शामिल होआ करदे न, बैठे दे न, हाल च प्रोग्राम चला दा है ते एह्दे च इ'नें कोई VIP भी बुलाए दे न जि'नें अज्ज दे दिन गी लेइयै एक पेपर भी पढ़ेआ जाना जेह्दे च इस दिन दी अहमियत गी डोगरी भाशा दा उद्भव ते विकास उप्पर चर्चा होनी है। ते एह् दिन मनाने दा मकसद जेह्ड़ा इ'यै होंदा कि भाशा दे प्रति साढ़ी देनदारी केह् है, नमीं पीढ़ी उसगी समझै, नमीं पीढ़ी भी अपनी भाशा कन्नै जुड़ै ते इ'यै मकसद है। ते मिगी लगदा है जेह्ड़ा फोरम बने दा है ये अग्गें भी निरंतर इस चाल्ली क्या लगता है कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पे? हम इतने सालों से जो है इसकी अवेयरनेस ला रहे हैं लेकिन अभी तक अपनी लैंग्वेज बोलने में लोग हिचकिचाते हैं। नहीं एक मैं इसी अपने पर्सनल उस चीज़ कन्नै भाव कन्नै जोड़ना चाहना कि ये तुस कुसै गी आखियै जां जबरदस्ती नहीं बुलाई सकदे। जिन्ने धड़ी थुहानूं अपनी भाशा दे प्रति जेह्ड़ा इक मान सम्मान ओह्ड़ी भाव थुआढ़े अंदर नहीं होग उन्ने धड़ी एह् चीज़ नहीं आई सकदी। और एह्दे पिच्छे रीज़न शायद अस अपने आप गी कसूरवार ठहरागे कि अस अपने घर च अपने बच्चें गी उस चीज़ की पन्छान नहीं कराई पा ने क्योंकि मातृभाशा गी मां दा दर्जा मिले दा है ते अगर मां दी गै बेकदरी घर च होग ते तुस सोची सकदे हो कि उस घर दी फिर केह् हालत होग। ते एह् एक समझाने आह्ली गल्ल है, अज्ञानता है जेह्ड़े इस चीज़ गी नहीं समझा दे ते जिन्नी जल्दी समझ आई है खरी है, नहीं तो अस अपनी पन्छान खोई होगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू ने राज्य की बहाली के लिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू के नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य की बहाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे हल करने के लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम जम्मू कश्मीर स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जम्मू में बहरी जो सरकार है जो दिल्ली में बैठे हैं उनको ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया था वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा था और सरकार के जो प्रयास थे जो उनकी अनाउंसमेंट दी कि यूटी के बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा, हालात ठीक होंगे, वो सब बातें दरी की दरी रह गई। आज हम आपके माध्यम से प्रेस क्लब में एक जोरदार डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो हमारा छीना हुआ हक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया, उसको हम वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी जदोजहद करेगी, फुल स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दे दिया जाए। जम्मू में मनाया जाएगा संत गोराजी महाराज का 701वां प्रकाश उत्सव। जम्मू कश्मीर प्रजापति सभा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि संत गोराजी महाराज का 701वां प्रकाश उत्सव 23 फरवरी 2025 को प्रजापति भवन संत गोराजी मार्ग, इंदिरा चौक, BC रोड, जम्मू में मनाया जाएगा। जनरल पब्लिक से हम ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि 23 फरवरी एतवार को संत गोराजी महाराज का 701वां प्रकाश उत्सव प्रजापति सभा द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ प्रजापति भवन जम्मू जो कि इंदिरा चौक के पास है, BC रोड के पास है, मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन में बाहर से संत सम्मेलन संत लोग आ रहे हैं और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता बरूने रियासत इसमें शामिल हो रहे हैं।
और हमारे राजनेता भी इसकी शोभा बढ़ाने के लिए वो आ रहे हैं। इसमें भारी मात्रा में लोग आएंगे और संत गोरा जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे, उनका प्रसाद लेंगे और अपने जीवन का जो सुधार होगा उनका। तो मैं जहां मोदवाना हाथ जोड़कर अपील करता हूं जनरल पब्लिक से और ख़ासकर खसूसन प्रजापति समाज जो कुम्हार समाज के लोग हैं उनसे भी ये अपील करता हूं कि 23 फरवरी एतवार को अपने काम काज से छुट्टी करके और परिवार सहित सुबह 10 बजे हाल में पहुंचने की कृपा करें, संत गोरा जी के मंदिर में पहुंचने की कृपा करें। बांडीपोरा के सोनावरी क्षेत्र में गंदे गड्ढे को पार्क में बदलने की मांग, निवासी उच्च अधिकारियों से लगा रहे गुहार। बांदीपुरा जिले के सोनावरी क्षेत्र के अंखलू गांव के निवासी एक बड़े गड्ढे को, जो वर्तमान में सिर पानी, कचरा और प्लास्टिक कचरे से भरा है, एक वास्तविक पार्क में बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये परिवर्तन गांव के पर्यावरण को और अच्छा बनाएगा, एक मनोरंजन स्थल प्रदान करेगा और सब लोगों के सेहत में भी सुधार करेगा। वे उच्च अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। पति अनखुला तो इमामबार तो यह आबादस पे यह खसर नंबर 27 ठीक तो अम पे ब्या खसर अत समिलात दौलती यह 2 कनाल 8 मलर ठीक अम पे 2-3 नंबर ये लकटी लकटी तिम गाछ चराई यह वक्फ करान अमि गर्ज सरसी गामस ताकि यह रोज फैसिलिटी तो अत नाव थोमुत बागी ज़हरा क्या थोमुत ताकि अत कर सारी इज्जत एहतराम बाकी लगी तमाम यस अवामस चाहे ये 2-3 फिरकन मज या पार्टियन मज तकसीम सह गो फिरके जदीद बे फिरके कदीम इंशाल्लाह सोन यह राय अगर यह परवन यी तो अमुक महफूज यी थावन यम नंबर तो यह रोज गांव खतर वक्फ। गांधरबल में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में नकल के आरोपों को सीईओ ने किया खारिज। गांधरबल के मुख्य शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने गुंड और कुलन परीक्षा क्षेत्रों में चल रही 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के दौरान सामूहिक नकल या धोखाधड़ी की रिपोर्टों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय को इन केंद्रों पर व्यापक नकल के आरोपों वाली कई शिकायतें मिली थी। इसके जवाब में जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड के जोनल शिक्षा अधिकारी और अन्य शिक्षा विभाग के कर्मियों की एक संयुक्त टीम ने दोनों केंद्रों पर अचानक निरीक्षण किया। जांच के बाद सामूहिक नकल का कोई सबूत नहीं मिला। ये शिकायतें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह अफवाहें फैलाने से बचें जो परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है और संबंधित संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच गुंड की नागरिक समाज ने इन आरोपों की निंदा की है। इसे क्षेत्र की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए शरारती तत्वों का प्रयास बताया है। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस कश्मीर से मामले की जांच करने की भी अपील की है। समय पहले जिस दिन पहला पेपर यहाँ पर हुआ था, हालांकि ऑलरेडी फ्लाइंग स्क्वाड्स हर जोन के लिए बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी, बोर्ड से भी फ्लाइंग स्क्वाड बना हुआ है। तो उनकी रिपोर्ट जो आई उस दिन तो उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स दी है और हमें फिर भी यहाँ से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई मास कॉपिंग हो रही है। तो आज मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्ज़ाम बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं है। और हमारे ज़डियो साहब और उनके साथ हमने एक प्रिंसिपल साहब को फ्लाइंग स्क्वाड में रखा है। इन एडिशन टू दैट जब ये शिकायतें आई तो एक और प्रिंसिपल साहब और हेडमास्टर साहब जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के, उनको हमने एडिशनल ड्यूटी यहाँ पर इन 2 सेंटर्स में लगाई है, HSS गुंड और HSS कुलन में। हमें कुछ नहीं इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में मिला है। सुबह से ही हमारे ज़डियो साहब यहाँ पर बैठे हुए थे, बोर्ड के मेंबर्स भी बैठे हुए थे और हम भी यहाँ पर पहुँच गए तो कोई ऐसा हमें इशू दिखाई नहीं दिया।
गांधरबल में यातायात नियमों का उल्लंघन, 11 वाहन जब्त, मोटर विभाग ने चलाया अभियान। मोटर वाहन विभाग ने एआरटीओ के निर्देश पर अचानक निरीक्षण अभियान चलाया, जिसमें 11 गाड़ियों को ट्रैफिक रूल्स न फॉलो करने के लिए जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों में 3 मैटाडोर, 2 टाटा मोबाइल, 2 छोटा हाथी और 4 ऑटो शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्यवाही यातायात नियमों को लागू करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया ताकि दंड से बचा जा सके। सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रयास अभियान जारी रहेंगे। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मैं आपको बताऊं कि एक आज खास ड्राइव थी। हम ड्राइव करने का मकसद ये था कि हम ड्राइव तो हमेशा चलती रहती है, आज की ड्राइव का मकसद था कि जो भी गाड़ियां अनऑथोराइज्ड, जिनके जैसे डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी नहीं होती है, फिटनेस एक्सपायर होती है, इंश्योरेंस एक्सपायर होती है, परमिट एक्सपायर होता है, तो उन गाड़ियों को आज हमने बिल्कुल सीज कर लिया जी। हमें क्लियर कर इंस्ट्रक्शंस हैं वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कि जो भी गाड़ी विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑन रोड मिले आपको इसको सीज कर लो जी। तो उसी सिलसिले में एक आज खास ड्राइव हमारी थी। आपने देखा कि जो भी गाड़ी हमें मिली विदाउट फिटनेस, विदाउट वेल्ड लाइसेंस, कोई गाड़ी अगर चला रहा था तो उन सबको हमने सीज कर लिया। आपने देख लिया कि आज की डेट में हमने लगभग 11 गाड़ियां, 9 से 11 के दरमियान गाड़ियां जो है सीज कर ली हैं। हमारा मतलब इस ड्राइव का मकसद ये है कि लोगों में आम तौर पर जो गाड़ियां हजरात ड्राइवर चला रहे हैं रोड पे, उनमें ये एक मैसेज जाए कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट वेल डॉक्यूमेंट्स आप गाड़ी को ऑन रोड नहीं ला सकते हो, लोगों की जिंदगियों को रिस्क में नहीं पुट कर सकते हो जी। क्योंकि जब भी खुदा ना खास्ता हादसा तो कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी, वी कैन नॉट रूल आउट इट। अगर खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, इंश्योरेंस नहीं होगा, परमिट नहीं होगा, वेल्ड लाइसेंस ड्राइवर के पास नहीं होगा, तो फिर तो परेशानी का आलम है। तो इसलिए ये ड्राइव जो है, ये खास ड्राइव है, ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। ये उसकी मतलब एक सिलसिला है, आज इसकी पहली शुरुआत कर दी है। तो जुर्मानों से, तो जुर्माने करने से तो इनको खास असर तो नहीं पड़ा, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अब ये फैसला कर लिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट के बगैर गाड़ी हमें रोड पे मिलेगी उसको हम सीज करेंगे जी। तो मैं तो आपको एक चीज बताऊं कि इसके लिए हमने बहुत सी ज्यादा ड्राइव की है पिछले 2-3 महीनों में। जो भी खासकर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चला रहे थे, अंडर एज चला रहे थे, तो उसका तो एक आपने देख लिया कि एक असर देखा। हम सुबह से बैठे हुए हैं, कोई भी एक बंदा हमें नहीं मिला, या तो विदाउट हेलमेट नहीं मिला, विदाउट सीट बेल्ट नहीं मिला, और अंडर एज तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है कि गाड़ी चलाने का। तो अगर हमें कोई बंदा मिला गाड़ी चलाते हुए विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट अंडर सीट बेल्ट वगैरह तो है ही है, अगर अंडर एज कोई हमें मिला तो उसकी गाड़ी सीज कर ली गई, उसके माँ बाप को बुला के उनके खिलाफ तहत कानून की कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता है उसमें एक मतलब उनके जो पेरेंट है उनको मतलब कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। तो मेरे तमाम पेरेंट हजरात से गुजारिश है कि जो भी माइनर बच्चे हैं, अंडर एज बच्चे हैं, इनको गाड़ी चलाने ना दीजिएगा। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं जी। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव ने नानक नगर क्षेत्र का दौरा किया, जहां गंदे नाले की वजह से लोग काफी समस्या का सामना कर रहे थे, जिसको लेकर यादव ने नाले की सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि मॉनसून की शुरुआत से पहले इस समस्या का समाधान किया जाएगा। आज हम लोगों ने नानक नगर की विजिट की है। नानक नगर जम्मू का मेन एरिया है जहाँ पे कि पानी वाटर लॉगिंग होती है जब भी मॉनसून के समय बारिश होती है। कुछ क्रिटिकल स्ट्रेचेस हैं जहाँ नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, कई जगहों पे पीडीडी के ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको शिफ्ट करना है, बीएसएनएल की केबल्स हैं। उसके लिए हम लोग अपना एक्शन प्लान बना रहे हैं। अभी फरवरी का महीना है, हमारी कोशिश रहेगी कि जून आते आते हम ये कामों को ग्राउंड पे कर दें, ताकि इस समय जो इस साल का जो हमारा मॉनसून आया उसमें लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। और हमारे साथ सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक्स कॉरपोरेटर, पब्लिक लीडर सब लोग हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी यूवीडी के साथ मिलकर कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा हो। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।